नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अगले साल के शुरू में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। उसके पहले किताबों के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें सलमान खुर्शीद की सनराइज ओवर अयोध्या खासी चर्चित हुई थी, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से कर दी थी। और अब उसी कांग्रेस पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की किताब आने वाली है 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स। रूपा पब्लिकेशन ने जैसे ही इसका अनाउंसमेंट किया, मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, लेकिन चर्चा किताब की नहीं हो रही है, किताब के उस अंश को लेके हो रही है जिसमें उन्होंने पूछा है कि 26/11 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कार्रवाई न करना हमारी कमजोरी की निशानी थी, न कि धैर्य की। आपको बता दें कि जब 26/11 हुआ था उस समय मनमोहन सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, लिहाजा जब उन्होंने मनमोहन सरकार पे सवाल उठाया, इसके बाद इसकी खासी बहस होने लगी इस पे। और तत्काल नए नए प्रवक्ता बने बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने पूछा कि ठीक ही तो कह रहे हैं मनीष तिवारी, कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एयर मार्शल जो थे उन्होंने कहा था कि ये जो वायुसेना थी वो कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन सरकार ने रोक दिया था। 26/11 यानी कि मुंबई हमला, वो हमला जिसमें काफ़ी संख्या में निर्दोष मारे गए थे, पाकिस्तान से आतंकी आए थे समुद्र के रास्ते। और उस घटना को याद कीजिए कि किस तरीके से यूपीए सरकार, तत्कालीन मनमोहन सरकार आलोचना करके रह गई थी। फली मेजर ने कहा था कि एयरफोर्स कार्रवाई करने को तैयार थी, लेकिन ऐसा हो न सका। अब जो है फिर शहजाद पूनावाला आगे कह रहे हैं कि वैसे भी जो राहुल गांधी का टोन होता है, चाहे अनुच्छेद 370 हो, चाहे हिंदुत्व हो, जो भी ऐसे इश्यूज होते हैं उस पर पाकिस्तान की ही तो भाषा बोलते हैं। अब ये बात और आगे बढ़नी है तो आप मनीष तिवारी के बारे में सबसे पहले जानिए कि जो 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स इनकी चौथी किताब है, इसमें कांग्रेस पे उन्होंने क्यों वार किया, अपनी ही सरकार पे क्यों वार किया। तो पिछले कुछ दिनों से वो अपनी पार्टी के हाईकमान से नाराज है। जब सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तब भी उन्होंने वार किया, और अभी जब सिद्धू करतारपुर गए थे, जब वहाँ जा कर के उन्होंने इमरान खान को अपना दोस्त बताया, वीडियो वायरल हुई, तब भी उन्होंने कहा था कि होंगे दोस्त इमरान खान तो आईएसआई और वो जो सेना के मुखौटे हैं जो भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। लगातार वो अपने ही पार्टी और पार्टी के फैसलों को पे जो है वार कर रहे हैं मनीष तिवारी। और अब जबकि उन्होंने एक किताब में ये सवाल उठाया है तो निश्चित रूप से बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश करेगी। लिहाजा शहजाद पूना ने मनीष तिवारी की किताब के हवाले से राहुल गांधी को घेर लिया कि उनका टोन पाकिस्तानी होता है, यानी कि जो वो पाकिस्तान बोलता है वही राहुल गांधी बोलते हैं। आपको बता दें कि उरी और पुलवामा के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की थी, उसको भी लेकर के सवाल कांग्रेस ने उठाए थे। और आपको ये भी याद होगा कि कांग्रेस और आप समेत तमाम नेताओं ने उसके प्रमाण मांगे थे। अब जो है जब मनीष तिवारी की किताब आ गई है और उसमें सवाल उठा दिया गया है तो एक बार फिर से हंगामा मचना तय है। और जब जब ऐसी किताबें आती हैं उसमें सवाल उठाए जाते हैं तब तक स्वाभाविक सी बात है कि उस पर बहस होगी। उस समय भी ये सवाल उठा था कि भारत क्यों नहीं कदम उठा रहा है, इतने निर्दोष लोग मारे गए मुंबई हमले के बाद। मनीष तिवारी ने बुक में यह भी लिखा है कि जिस तरीके से अमेरिका का 9/11 हुआ था उसी तरीके से भारत के लिए 26/11 जो है ना वो उसी तरह का हमला था। और जब ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी, एयरफोर्स तैयार थी, लेकिन सरकार ने रोक दिया था। अब इस बात की आलोचना होगी और निश्चित रूप से इसको जो है चुनावी माहौल में भुनाने की कोशिश होगी। तो देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कहां जाती है। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।